चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ों की तलहटी में बसा वह छोटा सा गांव किसी चित्रकारी जैसा प्रतीत होता था। वहां की आबोहवा में सादगी थी और लोगों के हाथों में मेहनत की लकीरें। गांव के लोग सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही अपने हल और कुदाल लेकर खेतों की ओर निकल जाते थे। दिन भर मिट्टी से सोना उगाने के बाद जब सूरज ढलने लगता तो थके हारे पांव वापस घर की ओर मुड़ते। इसी गांव के हृदय स्थल में रहता था मदन, एक सीधा सादा, मिलनसार और बेहद मेहनती युवक। मदन की दिनचर्या गांव के बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। जब दुनिया सो रही होती, मदन अंधेरे में ही उठकर गांव के पुराने तालाब की ओर निकल जाता। वहां मछलियां पकड़ता और उन्हें लेकर घर आता। घर पर उसकी बूढ़ी और बीमार माँ धुंधली आंखों से अपने बेटे को मेहनत करते देख बस मुस्कुरा देती। मदन का हुनर उसकी रसोई में था। वो मछलियों को साफ करता, खास मसालों का मिश्रण तैयार करता और फिर शुरू होता फिश समोसा बनाने का सिलसिला। खस्ता मैदा और अंदर लजीज मछली का भरावन। मदन के समोसों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। दोपहर ढलते ही वो अपना छोटा सा ठेला लेकर गांव के किनारे उस मुख्य रास्ते पर जा खड़ा होता जहां से मजदूर खेतों से वापस लौटते थे। शाम के 5 बज रहे थे। धूल भरे रास्ते पर मजदूरों की टोली दिखाई देने लगी। मदन ने अभी गरम तेल में समोसे डाले ही थे कि 3 नियमित ग्राहक उसके ठेले के पास आकर रुक गए। वाह मदन भाई, इस खुशबू के क्या कहने। सच कहूँ तो खेत में चाहे कितना भी पसीना बहा लूं, कितनी भी थकान हो, पर जब तक तुम्हारे ठेले पर ना आ जाऊं मदन भाई, तब तक दिन पूरा नहीं लगता। कलेजे को ठंडक तभी मिलती है जब ये गरम समोसा गले से नीचे उतरता है। अरे भाई साहब, ये सब आपकी उदारता है। बस आप सबका प्यार और दुआएं ही हैं जो मुझे इस कड़ी धूप में यहाँ खड़ा होने की हिम्मत देती हैं। वरना इस तपती दोपहरी में चूल्हे के सामने कौन खड़ा होना चाहता है। अरे मदन, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। असली बात बताओ, पैसे तो अच्छे छाप रहे हो ना। हम भी धूप में काम करते हैं और तुम भी, पर तुम्हारा काम चकाचक है। वैसे सही कहा है किसी ने, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस अपना नजरिया और नीयत साफ होनी चाहिए, समझे। अब बातें कम करो और फटाफट 2 समोसे लगाओ, पेट में चूहे कुलांचे मार रहे हैं। मदन यार, सच बताना, ये हरी चटनी किस चीज की बनाते हो? ऊपर से ये जो चाट मसाला छिड़कते हो और साथ में ये तीखी हरी मिर्च, कसम से स्वाद का धमाका हो जाता है। मन तो करता है खाता ही रहूं। और ताज्जुब की बात देखो, आज के जमाने में भी 10 रुपए में 2 समोसे। भाई पेट तो भर जाता है, पर तुम्हारा हिसाब समझ नहीं आता। हाँ मदन, मैं भी यही सोच रहा था। 10 रुपए में 2 समोसे देकर तुम कितना बचा लेते होगे? दिन भर में अगर 50 प्लेट भी बेची तो क्या 400 से 500 रुपए की कमाई से तुम्हारा गुजारा हो जाता है? आजकल के खर्चे और महंगाई में ये मुमकिन कैसे है? हो जाता है भाई साहब, बस जैसे तैसे चल रहा है। आप तो जानते ही हैं, घर में बूढ़ी माँ है, उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं। दिन भर जो कुछ कमाता हूँ, शाम को सीधे डॉक्टर की दुकान पर जाकर दवा ले आता हूँ। बस माँ की तबीयत ठीक रहे, मेरे लिए उतना ही बहुत है। देख भाई मदन, तू छोटा भाई है इसलिए समझा रहा हूँ। महंगाई आसमान छू रही है। तू आलू के बजाय मछली डाल रहा है। तेल और मसाले के दाम बढ़ गए हैं। इतने कम दाम में खुद को क्यों रगड़ रहा है? थोड़ा दाम बढ़ा, अपना भी भला देख। बात तो आपकी 16 आने सच है भाई साहब, पर डर लगता है। गांव के लोग हैं, सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। अगर दाम बढ़ा दिए तो क्या ग्राहक आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? पूरे गांव में क्या, आसपास के 3 गांवों में तेरे जैसा फिश समोसा कोई नहीं बनाता। कोई दूसरा ठेला है ही नहीं यहाँ। मेरी बात मान, कल से 15 रुपए के 2 समोसे कर दे। जो स्वाद तू दे रहा है उसके लिए लोग 20 रुपए भी खुशी खुशी देंगे, ठीक है? ठीक है भाई, आप बड़े हैं, आपकी बात सिर माथे पर। आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, यही मेरी खुशकिस्मती है। कल से ही दाम बदल दूंगा। मजदूरों ने स्वाद लेकर समोसे खाए, पैसे दिए और मदन को दुआएं देते हुए अपने घरों की ओर चले गए। देखते ही देखते मदन का सारा स्टॉक खत्म हो गया। वो खुश था कि आज जल्दी काम निपट गया। उसने अपना सारा सामान समेटा और माँ के लिए दवाई लेकर घर की ओर चल दिया। मदन अपने छोटे से कच्चे मकान में पहुंचा। माँ, आज जल्दी आ गया। ग्राहकों ने सलाह दी है कि समोसे के दाम थोड़े बढ़ा दूं। शायद अब तुम्हारी दवाइयाँ और अच्छे से आ सकेंगी और घर की छत भी ठीक करवा लूंगा। उसकी माँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी घर के बाहर भारी जूतों की आहट सुनाई दी। वातावरण की शांति अचानक भंग हो गई। बाहर से एक भारी और कर्कश आवाज गूंजी। ओए मदन, बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा है? मदन घबराकर बाहर आया। सामने गांव का मुखिया अपने 2 खूंखार और लठैत अंगरक्षकों के साथ खड़ा था। मुखिया की आंखों में एक अजीब सी लालच और सत्ता का घमंड था।
क्यों रे साले, कर्ज लेने के लिए 10 बार मेरे घर की दहलीज लांघता है, तब तो बड़े मीठे बोल निकलते हैं तेरे, और अब जब पैसे चुकाने की बारी आई तो घर ने दुबक कर बैठ गया। ये मदन की मर्दानगी है। अरे मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपसे साफ साफ 1 महीने का वक्त मांगा था और आपने हामी भरी थी। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं, अभी भी आधा महीना बाकी है। वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अबे ओए, मेरा पैसा है और मेरी मर्जी, जब चाहे तब मांगूंगा। तू मुझे नियम सिखाएगा? ऐसे कुछ नहीं होगा मुखिया जी, मैं आपसे कोई खैरात नहीं ली है। मैं आपको मोटा ब्याज देता हूं। 1 महीने की बात हुई थी तो 1 महीने बाद ही पैसे मिलेंगे। अगर आप शराफत से मान गए तो ठीक, नहीं तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि आप एक गरीब को डरा धमका रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही मुखिया की त्योरियां चढ़ गईं। उसे पता था कि मदन सीधा जरूर है, पर कानून की समझ रखता है। गांव के मजदूरों के सामने पुलिस का लफड़ा उसकी बदनामी कर सकता था। ठीक है, बहुत बड़ा कानून गो बन रहा है ना तू, देख लेंगे। 15 दिन बाद मुझे मेरा एक एक पैसा और पूरा ब्याज चाहिए। जा रहा हूं साले, पर याद रखना, वक्त कटते देर नहीं लगती। अपनी जबान को लगाम दीजिए मुखिया जी, आपके पैसे मिल जाएंगे, बस वक्त आने दीजिए। ये रौब, ये तेवर 15 दिन बाद देखूंगा। जब तेरे पास देने को फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब ये घर, तेरा ये ठेला और तेरे खेत सब मेरे होंगे। फिर देखता हूं कहां जाती है तेरी ये पुलिस और तेरी ये अकड़। चलो रे। इतना बोलकर मुखिया चला जाता है। मुखिया के जाने के बाद मदन के मन में भारी बोझ था। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो उसके कानों में उन 3 ग्राहकों की बात गूंज रही थी जिन्होंने दाम बढ़ाने की सलाह दी थी। उसने बड़े उत्साह के साथ मछलियां पकड़ी, समोसे तैयार किए और शाम को ठेला लेकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। खेतों से मजदूरों की टोली लौटी। भूख और थकान से चूर लोग मदन के ठेले की ओर बढ़े। जैसे ही पहले ग्राहक ने हाथ आगे बढ़ाया, मदन ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, आज से समोसे के दाम बदल गए हैं। अब 15 रुपए के 2 समोसे मिलेंगे। ये सुनते ही ग्राहक का हाथ ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और फिर गुस्सा तैर गया। क्या 15 रुपए के 2? मदन, दिमाग तो ठिकाने है तेरा। हम यहाँ खेतों में मजदूरी करते हैं, कोई सरकारी दफ्तर में बड़े अफसर नहीं हैं जो महीने की मोटी पगार पाते हों। हम उतना ही कमाते हैं जितने में पेट भर जाए। अगर तू इतना दाम मांगेगा तो हम जैसों का क्या होगा? तभी पीछे से दूसरा मजदूर बोला, सही बात है मदन, अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू सीधा 5 रुपए बढ़ा देगा। 5 रुपए की कीमत हम गरीबों से पूछ। तूने तो लालच में आकर सीधा पहाड़ तोड़ दिया। इतना महंगा समोसा कोई नहीं खाएगा। चलो भाइयों, कहीं और देखते हैं। मदन का चेहरा उतर गया। वो समझाना चाहता था कि मछली महंगी पड़ रही है, मेहनत ज्यादा है और मुखिया का कर्ज सिर पर है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। देखते ही देखते भीड़ छट गई। सिर्फ वे 3 ग्राहक जिन्होंने मशवरा दिया था वहां रुके रहे। छोड़ो मदन, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम हमें 2 प्लेट लगाओ। हमें पता है तेरे समोसे का स्वाद बेजोड़ है। उन तीनों ने समोसे खाए, 15 रुपए के हिसाब से पैसे दिए और चले गए। मदन को लगा कि शायद धीरे धीरे लोग मान जाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मदन के ठेले पर सन्नाटा पसरने लगा। गांव के मजदूर अब मदन के पास रुकने के बजाय सूखे चने या घर की सूखी रोटी खाकर संतोष करने लगे थे। मदन रोज समोसे बनाता, लेकिन शाम तक आधे से ज्यादा समोसे बच जाते। 1 हफ्ता बीतते बीतते स्थिति और खराब हो गई। वो 3 ग्राहक जो मदन का सहारा थे, अब वे भी आना बंद कर दिए। शायद उन्हें भी अब ये दाम अखरने लगा था, या फिर गांव वालों के ताने उन्हें परेशान कर रहे थे। 7वें दिन की शाम, मदन ठेले के पास अकेला खड़ा था। कढ़ाई का तेल ठंडा पड़ चुका था। सामने से वही 3 ग्राहक गुजरे, पर उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं और बिना रुके आगे बढ़ गए। मदन का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुखिया के पैसे चुकाने के लिए दाम बढ़ाए थे, पर यहाँ तो पूरी कमाई ही डूब गई। अब न माँ की दवा आएगी और न मुखिया का कर्ज उतरेगा। 15 दिन पूरे होने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। मदन भारी मन से घर लौटा और रात भर चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसने सोचा कि अगर लोग 15 रुपए में नहीं खा रहे हैं तो दाम वापस 10 रुपए कर देने चाहिए। लेकिन नुकसान से बचने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। समोसे में मछली की मात्रा कम कर दी जाए और जो मछली बचे उसे बाजार में बेच दिया जाए। इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। दाम कम होने की खबर सुनकर मजदूरों की टोली फिर से जमा होने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशी थी कि मदन सुधर गया है, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने समोसा चखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मदन, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ आलू और मसाले का शोर है। मछली कहाँ गई? स्वाद में वो पहले वाली बात ही नहीं रही। अरे भाई साहब, महंगाई बहुत हो गई है,
10 रुपए में पहले जैसा माल कैसे दे पाऊंगा? थोड़ा तो आपको भी समझना होगा। समझना हमें नहीं, तुझे होगा मदन। तेरे अंदर लालच आ गया है। तूने सोचा कि हम अनपढ़ मजदूर हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। याद रखना, यही लालच एक दिन तुझे डुबो देगा। अगर समय रहते नहीं सुधरा तो कल से कोई तेरे ठेले की तरफ देखेगा भी नहीं। जब माल ही पहले जैसा नहीं है तो हम पैसे भी नहीं देंगे। चलो भाइयों, इसे इसकी चालाकी का मजा चखाते हैं। मदन के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी लोग बिना पैसे दिए गुस्से में वहां से चले गए। मदन अकेला खड़ा रह गया। उसे लगा कि लोग 1-2 दिन गुस्सा करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन अगले 3 दिनों तक उसके ठेले पर कोई नहीं आया। मुखिया को पैसे देने में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे। मदन ठेले पर सिर झुकाए बैठा सोच रहा था। हे भगवान, अगर 4 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो मुखिया मेरा घर, खेत और सब कुछ छीन लेगा। तभी उस रास्ते से एक सज्जन व्यक्ति पैदल गुजर रहे थे। अचानक समोसे के मसालों की महक ने उनके कदम रोक लिए। वे मदन के ठेले के पास आए और बड़े अचरज से बोले, अरे भाई, क्या खुशबू है। मेरी अपनी एक ढाबे की दुकान है, मैं खुद समोसे बनाता हूँ, पर ऐसी महक मेरे समोसे में कभी नहीं आई। क्या गुप्त मसाला डालते हो इसमें? साहब, आप आलू के समोसे बनाते होंगे, मैं फिश समोसा बनाता हूँ। फिश समोसा? ये तो बड़ा अनोखा विचार है। चलो जरा मेरे लिए भी 2 समोसे लगाओ। मदन ने झिझकते हुए 2 समोसे दिए। आज उसने उनमें पूरी मछली डाली थी क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आया था। उस व्यक्ति ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो दंग रह गया। लाजवाब, ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। भाई, तुम इसे कितने में बेचते हो? साहब, मैं 15 रुपए के 2 देता हूँ। बस इतने कम दाम? सुनो भाई, मेरा नाम रामदीन है और शहर के हाईवे पर मेरा बड़ा ढाबा है। क्या तुम मेरे लिए रोज समोसे बना सकते हो? मुझे रोज कम से कम 100 समोसे चाहिए। मैं तुमसे एक समोसा 10 रुपए में खरीदूंगा, यानी 20 रुपए के 2। क्या तुम तैयार हो? मदन की आंखों में चमक आ गई। 10 रुपए का एक समोसा यानी 100 समोसों के उसे रोज 1000 रुपए मिलेंगे। साहब, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप कल सुबह मेरे घर आ जाइए, मैं आपको ताजे समोसे तैयार मिलूंगा। ठीक है, तैयार रखना, कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह मदन सूरज निकलने से पहले ही जाग गया। आज उसके मन में एक नया उत्साह था। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से ताजी मछलियों का इस्तेमाल कर 100 समोसे तैयार किए। ठीक समय पर वो परदेसी ग्राहक मदन के घर पहुंचा। समोसों की रंगत और खुशबू देखकर वो बेहद खुश हुआ। उसने मदन को तय किए हुए पैसे दिए और वादा किया कि वो हर रोज इसी समय समोसे लेने आएगा। मदन के पास अब सम्मानजनक कमाई का जरिया था। वो गांव वालों के रवैये से थोड़ा आहत था, इसलिए उसने गांव के किनारे ठेला लगाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बीत गए। मदन ने परदेसी बाबू से मिले पैसों और अपनी बचत को जोड़कर मुखिया का सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। अब मुखिया के पास मदन को डराने का कोई बहाना नहीं बचा था। जब गांव वालों ने देखा कि मदन अब ठेला नहीं लगाता और शहर से एक गाड़ी रोज उसके घर आती है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के वही 3 पुराने ग्राहक और कुछ बुजुर्ग मदन के घर पहुंचे। मदन भाई, हमें माफ कर दो। हमारा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। हम तो बस महंगाई से डरे हुए थे। पर तुम्हारे बिना शाम की वो रौनक और वो स्वाद खत्म हो गया है। मदन, परदेसी बाबू तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन हम गांव वाले हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम फिर से ठेला लगाओ। अब हमें 15 रुपए के 2 समोसे भी मंजूर हैं। बस हमें वही पुराना स्वाद और तुम्हारी मुस्कान वापस चाहिए। मदन का दिल पसीज गया। उसने महसूस किया कि परदेसी ग्राहक ने उसे पैसा दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे पहचान दी थी। भाइयों, नाराजगी कैसी? मुझे भी समझ आ गया है कि लालच और मिलावट से कभी तरक्की नहीं होती। कल से ठेला वहीं लगेगा। मैं परदेसी बाबू के लिए भी समोसे बनाऊंगा और आप सबके लिए भी। अगले दिन से गांव के किनारे फिर से वही खुशबू गूंजने लगी। अब मदन खुश था। उसकी माँ का इलाज सही से हो रहा था और मुखिया की बोलती बंद हो चुकी थी। सीख: जीवन में कभी कभी थोड़े से लाभ के लिए अपनों से मुंह मोड़ना या लालच में आकर काम की गुणवत्ता से समझौता करना भारी पड़ सकता है। ईमानदारी और अपनों का साथ ही सबसे बड़ी पूंजी